हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आयुर्वेदिक टिप्स। फ्रेंड्स, आज की वीडियो भी हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल आपके शरीर में क्यों बढ़ता है, किन किन कारणों से कोलेस्ट्रॉल की बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आपको किन किन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि आपके शरीर में कौन कौन बीमारी उत्पन्न हो सकती है अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है तो। इसके साथ ही मैं आपको बताने वाली हूँ कि कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए आपको किन किन चीज़ों को प्रयोग करना चाहिए, खाना चाहिए, जिससे जो है आपका कोलेस्ट्रॉल जो है नियंत्रित रहेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज के समय के अनहेल्दी लाइफ स्टाइल कोलेस्ट्रॉल की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि आपके शरीर को कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता कोशिकाओं को सामान्य तौर पर काम करने के लिए होती है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल जो है हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल अच्छा होना चाहिए, यानी कि अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अगर आपके शरीर में रहेगी तो ये आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा। लेकिन अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो ये आपके शरीर के लिए खतरा और नुकसान भी हो सकता है। तो इस वीडियो में पूरे डिटेल से सब कुछ बताने वाली हूँ कोलेस्ट्रॉल के बारे में, तो प्लीज वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो थोड़ी भी यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। फ्रेंड्स, हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं। पहला HDL, जिसे कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन यानी कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और दूसरा होता है LDL, जिसे कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे कि हम बुरा यानी कि खराब कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। LDL कोलेस्ट्रॉल जो है रक्त धमनियों में बाधा उत्पन्न करके आपके हृदय को नुकसान पहुंचाता है, जिससे आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल आपके दिल का ख्याल रखने का कार्य करता है, जो कि आपके सेहत के लिए अच्छा होता है। और जब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है तो धमनियों में प्लाक का निर्माण होता है, जिसकी वजह से स्ट्रोक और हार्ट अटैक जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है। और बढ़ता हुआ कोलेस्ट्रॉल हृदय रोग, गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि कोलेस्ट्रॉल जो है एक फैट जैसा पदार्थ होता है, जिससे आपका लीवर बनता है, और यह कोशिका झिल्ली, विटामिन D और कुछ हार्मोन के निर्माण के लिए जरूरी होता है। कोलेस्ट्रॉल जो है पानी में घुलनशील नहीं है, इसलिए यह शरीर में खुद से फ्लो नहीं करता है, और कोलेस्ट्रॉल को शरीर में प्रवाह करने के लिए लिपोप्रोटीन मदद करता है। लिपोप्रोटीन जो है, लिपोप्रोटीन रक्त प्रवाह के माध्यम से कोलेस्ट्रॉल को सर्कुलेट करने में मदद करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज्यादा बढ़ जाता है, जिसे कि LDL के रूप में हम जानते हैं। और LDL का स्तर बढ़ने से आपको शरीर में कई तरह की बीमारी, कई तरह की समस्याएं जो है जन्म ले सकती हैं। जैसे कि सबसे ज्यादा जो मेन कारण है कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है आपके शरीर में, तो सबसे ज्यादा जो गंभीर बीमारी है वो है हार्ट अटैक। यानी कि जैसे ही आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी तो आपका जो है ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से नहीं होगा, नसों में ब्लॉकेज आने लगेगी और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए आपको अपने शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करना बहुत ही जरूरी होता है। आइए मैं आपको बताती हूँ कि कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से आपको किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो आपके सीने में दर्द भी हो सकती है, क्योंकि हाई कोलेस्ट्रॉल के कारण सीने में दर्द होना, कंधे में दर्द होना ये आम समस्या है। हर कुछ देर के अंतराल पे अगर आपके सीने में दर्द होती है या आपके कंधे में दर्द होती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में हाई कोलेस्ट्रॉल यानी कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ चुका है। सेकेंड इसका जो है मोटापा, यानी कि जैसे ही आपके शरीर में LDL की मात्रा बढ़ेगी, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ेगी, तो आपका वजन बहुत ही तेजी से बढ़ने लगता है। यानी कि अगर आपका वजन बिल्कुल ही नॉर्मल है और अचानक से आपका वजन बढ़ने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि ये जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण होते हैं। तो आपको तुरंत जो है ब्लड टेस्ट भी करा लेना चाहिए, जिससे आपको सही समय पे पता चल जाएगा कि आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ताकि आप उसका समय पे इलाज कर सकते हैं। इसका जो है नेक्स्ट लक्षण है कि आपके पैरों में दर्द होने लगता है। अगर आप किसी काम को करते करते तुरंत जैसे थक जाते हैं या मिचली जैसा आपको महसूस होता है, या शरीर के अलग अलग हिस्सों पे अगर आपको दर्द होता है, तो ये हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं। इसमें भी आपको टेस्ट जरूर कराना चाहिए। इसके
इसके अलावा त्वचा के रंग में काफी बदलाव आता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाएगी तो इसका असर आपकी स्किन पे भी पड़ता है, जैसे कि आपके चेहरे पर पीले पीले चकत्ते नजर आ सकते हैं, या रेडनेस हो सकता है, या आपको अचानक से पिगमेंटेशन की समस्या हो सकती है। तो ये जो है हाई कोलेस्ट्रॉल के लक्षण हो सकते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसका नेक्स्ट लक्षण है कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है। वैसे तो पसीना आना सामान्य होता है, आमतौर पर सभी को पसीना आता है, लेकिन जिन लोगों को बहुत अधिक पसीना आता है वह किसी न किसी समस्या का संकेत होता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा पसीना आना हाई कोलेस्ट्रॉल का लक्षण हो सकता है। इसके साथ ही ब्लड शुगर का स्तर बढ़ने पर भी पसीना अधिक आता है। ऐसे में आपको कोलेस्ट्रॉल के स्तर की जांच जरूर करवा लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो आपको ब्लड शुगर का भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि शुगर लेवल आपका बढ़ जाता है। तो इसलिए आपको जब भी ऐसे कुछ लक्षण दिखें तो आपको तुरंत ही चेकअप करवाना चाहिए, टेस्ट करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ी है या नहीं, ताकि आप सही समय पे इसका इलाज कर सकें घरेलू नुस्खे को अपनाकर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई है तो आपको किन किन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आप अपने शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित कर सकते हैं और इन सब बीमारियों से छुटकारा भी पा सकते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ का हम प्रयोग करेंगे उसके लिए आपको अलसी का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, अलसी जो है औषधीय गुणों से भरपूर होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं। अलसी के बीज में आपको विटामिन B1 पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, कॉपर, मैग्नीज और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, और ये सभी पोषक तत्व आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी माने जाते हैं। और अलसी के बीज यानी कि फ्लैक्स सीड्स आपकी पाचन क्रिया से लेकर आपके हृदय के लिए भी काफी फायदेमंद होता है। इसमें एक लिनोनिक एसिड और ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। यह आपके LDL कोलेस्ट्रॉल पर सीधा वार करके इसे कम करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है, यानी कि आपके खराब कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी कि HDL की मात्रा को बढ़ाता है, जिससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहता है। जब कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहेगा तो आपका हृदय बिल्कुल ही स्वस्थ रहेगा, और ये आपकी डायबिटीज की समस्या को भी कंट्रोल करने में काफी मदद करता है। इसके लिए मैं आपको बता दूं तो जो अलसी है आप इसका प्रयोग किसी भी तरीके से कर सकते हैं। इसकी तासीर गर्म होती है, तो अगर आप इस ठंड के मौसम प्रयोग कर रहे हैं तो आपको पानी के साथ प्रयोग करने की, यानी कि पानी में भिगोकर प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। अगर आप गर्मी में प्रयोग कर रहे हैं तो आप इसे पानी में भिगोकर पीजिएगा, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। जब आप इसे पानी में भिगोकर इसका सुबह में प्रयोग करेंगे तो इसकी तासीर जो है नॉर्मल हो जाती है। तो आप इसका प्रयोग बहुत तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अलसी बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होता है, इसके फायदे ज्यादा होते हैं। तो आप इसे हल्का सा रोस्ट करके, आप इसे ऐसे ही सलाद में छिड़क के, दाल में छिड़क के, सब्जियों में मिक्स करके किसी भी तरीके से खा सकते हैं, या ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि रोस्ट किया हुआ भुना हुआ जो अलसी है ना बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है जब इसे हम भून देते हैं। तो अलसी को आप डायरेक्ट भून कर डायरेक्ट खा सकते हैं। जो लोग सीड्स को नहीं खा सकते हैं उसे आप इसे भून लीजिए और इसका पाउडर बना लीजिए, और सेम तरीके से आप जो है सुबह में 1 चम्मच अलसी के पाउडर को खाकर 1 गिलास गर्म पानी पी सकते हैं, या आप भुने हुए अलसी के पाउडर को आटे में गूंथ कर रोटी बनाकर खा सकते हैं, सलाद में, सब्जी में, किसी भी तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से अलसी का प्रयोग कीजिए, इससे आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नियंत्रित रहेगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। दूसरी चीज है, इसके लिए आपको धनिया का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, धनिया जो है आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने के लिए काफी फायदेमंद होता है, आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके LDL की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इसके लिए आप धनिया के बीजों का प्रयोग 2 तरीके से कर सकते हैं। एक क्या करना है कि आपको धनिया को रोस्ट कर लेना, यानी कि भून लेना है, और 1 चम्मच धनिया को आपको धागे वाली मिश्री जो आती है उसके साथ प्रयोग करना है। धनिया को भूनकर आप इसका पाउडर भी बनाकर मिश्री के साथ खा सकते हैं, या डायरेक्ट बिना पाउडर बनाए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आपको रात को 1 चम्मच धनिया को 1 गिलास पानी में भिगो कर रख देना है। सुबह में इस पानी को आपको बॉयल करना है, और इस पानी को आपको छान करके, अगर धनिया को साबुत चबाना चाहें तो चबा कर खा सकते हैं, नहीं तो स्किप कर देना है, और धनिया के पानी को बॉयल कर देना है। जब पानी गर्म रहेगा तब आपको इसका प्रयोग करना है। धनिया के पानी पीने से आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा, और इसके वजह से आपका वजन भी रिड्यूस होगा, मोटापा की समस्या से छुटकारा मिलती है, और धनिया के पानी पीने से आपका जो डायबिटीज है वो भी नियंत्रित रहता है। तीसरा जो चीज है, इसके लिए आपको मेथी दाने का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मेथी दाने के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। मैं आपको बता दूं तो डायबिटीज के लिए रामबाण इलाज माना जाता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, वजन को बहुत ही तेजी से कम करता है, मतलब इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। प्रयोग करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। आपको मेथी दाने का प्रयोग करना है, इसके पानी का प्रयोग करना है। रात को 1 गिलास पानी लेना है, आपको इसमें 1 चम्मच मेथी दाने के सीड्स को फुला देना है, यानी कि भिगो कर रख देना है। सुबह में आपको इस बीज सहित ही इस पानी को लो से मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना है। जब 10% पानी जल जाए, यानी कि 90% बच जाए,
तब इस पानी को छान लीजिए। मेथी दाने को चबाकर खाना चाहें तो ठीक है, नहीं चबाना चाहें तो इसको छोड़ दीजिए। और इसके पानी को आपको डेली सुबह में खाली पेट प्रयोग करना है। मैं आपको बता दूं कि इसका अगर प्रयोग खाली पेट करेंगे तो इससे आपका कोलेस्ट्रॉल तो नियंत्रित होगा ही, LDL की मात्रा आपके शरीर में कंट्रोल तो होगी ही, साथ ही आपका वजन बहुत ही तेजी से कम होगा और आपका डायबिटीज भी कंट्रोल में रहेगा। तो बहुत ही अच्छा होता है मेथी दाना आपके शरीर के लिए। इसका नेक्स्ट जो फोर्थ चीज है, इसके लिए आपको लहसुन का प्रयोग करना है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं लहसुन औषधीय गुणों से भरपूर होता है और आयुर्वेद में इसका पहला स्थान होता है, क्योंकि लहसुन में औषधीय गुण कूट कर भरे होते हैं, सभी बीमारियों का इलाज करता है। इसमें एक एलिसिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि कैंसर रोधी तत्व होता है, आपके शरीर में कैंसर उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं का नाश करता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है, आपके ब्लड में अशुद्धियों को दूर करता है, आपके शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है और आपके कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके लिए आप लहसुन का प्रयोग कच्चे फॉर्म में करिएगा, तब आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। इसके लिए आप 2 से 3 लहसुन के कलियों को छिलका निकाल कर ले लीजिए। सुबह में खाली पेट आप इसके लहसुन के कलियों को चबा चबा कर खा लेना है और 1 गिलास गुनगुना पानी आपको पी लेना है। अगर आप इस तरीके से लहसुन का प्रयोग सुबह खाली पेट करते हैं तो मैं बता नहीं सकती कि आपको इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। सबसे पहले तो आपके खून को प्यूरिफाई करता है, खून को साफ करने का काम करता है, जिससे आपको ब्लड सर्कुलेशन की समस्या मतलब नहीं होती है, नसों में ब्लॉकेज नहीं आती है, अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है, जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में मदद मिलती है और आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके खाने से आपकी हड्डियां मजबूत होती हैं और जोड़ों में घुटनों में दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है। तो लहसुन बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। 5th और लास्ट चीज है कि इसके लिए आपको ग्रीन टी का प्रयोग करना है। ग्रीन टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है, आपके खून को साफ करता है, स्किन के लिए अच्छा होता है और आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। इसके लिए आपको डेली आप दिन में 2 टाइम ग्रीन टी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि सुबह में और शाम में। अगर आप ग्रीन टी का प्रयोग करेंगे तो इससे आपके शरीर में LDL की मात्रा, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बिल्कुल ही नियंत्रित हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे डिटेल से कोलेस्ट्रॉल के बारे में सब कुछ बता दिया है और कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और इसके बढ़ने से आपको कौन कौन सी बीमारी हो सकती है और इसे कंट्रोल करने के लिए आपको किन किन चीजों का प्रयोग करना है, सब कुछ बता दिया। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने पूरे डिटेल से सब कुछ बता दिया है ताकि आपको सही तरीके से नॉलेज मिल सके। आई होप कि आपको हमारी वीडियो काफी यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ऐसे ही और भी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।